की बार एनडीए सरकार 400 पार। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। जहाँ पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी। ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। जब 4 तारीख को नतीजा आएगा तो आप बोलेंगे कि हाँ, एक दीवाना आकर ये बात हमसे करके गया था। के साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं चुनाव के आखिरी चरण के रण की, जो कि हर बढ़ते दिन के साथ और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। हालांकि इसके लिए जो चुनाव प्रचार है वो अब से कुछ ही देर बाद बस थमने वाला है, लेकिन इसके बाद जो शुरू होगा वो है साधना, मेडिटेशन, ध्यान। और ये ध्यान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में। जी हाँ, कन्याकुमारी में कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें भी हमारे पास सामने आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो ध्यान है, ये जो साधना है, इससे जो गठबंधन है INDIA गठबंधन, वो टेंशन में आ गया और वो इसे नाटक करार दे रहा है। वो ये कह रहा है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि प्रचार खत्म होने के बाद, प्रचार थमने के बाद आप इस तरह से प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम मीडियाज के जो कैमरे होंगे वो वहां पर उनके साथ जाएंगे। इसी को लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष। लेकिन उधर अगर बात करें जयराम रमेश की, तो वो ये कह रहे हैं कि 400 पार बार कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि इस बार बदलाव होने वाला है। 2004 की वो बार बार याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह से 2004 में हुआ था, वैसे ही परिवर्तन वाला चुनाव इस बार 2024 का है। तो असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि रहने दीजिए, आपका बस का नहीं है, राहुल तेजस्वी के बस का कुछ नहीं है, क्योंकि आएंगे तो मोदी जी ही। मतलब ओवैसी साहब ये मान चुके हैं कि हाँ, आएंगे तो मोदी जी ही। मतलब 4 जून का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, पहले ही वो रिजल्ट को डिक्लेयर कर चुके हैं। आज प्रहार इसी पर कर रही हूँ। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, काशी की जनता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज काशी की जनता को अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 1 जून को रिकॉर्ड मतदान करना है। क्या काशी की जनता रिकॉर्ड मतदान करेगी? मेरे साथ मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा भी जुड़ेंगे, उस काशी की जनता के साथ वो मौजूद होंगे और वो तमाम सवाल हम तक पहुंचाएंगे और हम वो सवाल उन नेताओं तक पहुंचाएंगे जो हमारे साथ उस मंच पर मौजूद होंगे। प्रहार की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। 2024 के लोकसभा चुनाव का 1 जून को आखिरी चरण है और इस चरण के लिए जारी चुनावी शोर भी आज थोड़ी देर में थम जाएगा। तमाम सियासी दल अपनी अपनी ताकत झोंक रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये दावे और वादे आज पूरी तरह शांत हो जाएंगे और रह जाएगा तो बस 1 जून का इंतजार। लेकिन वहीं 7वें चरण के रण से पहले ही काशी इस बार बम बम बोल रही है और कह रही है अब की बार 10 लाख पार। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने दिल्ली भेजने के लिए काशी की जनता बेताब दिख रही है, तभी तो कह रही है अब की बार 10 लाख पार। आखिरी चरण में मतदाता प्रधानमंत्री मोदी समेत कैबिनेट के कई मंत्रियों के भाग्य का फैसला करेंगे और इस बार पूरे देश की नजर वाराणसी लोकसभा सीट पर है, जहां प्रधानमंत्री जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में हैं। वहीं इन सब के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिरी फेज का प्रचार खत्म होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आध्यात्मिक यात्रा पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ध्यान लगाएंगे। कन्याकुमारी में महासागर के बीच उभरी इस विशाल चट्टान पर आसीन होकर प्रधानमंत्री ध्यान लगाएंगे, वो भी उसी शिला पर जहां स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था।
प्रधानमंत्री मोदी की ये मौन साधना विपक्ष को अखर रही है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक इंडी ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से शिकायत की धमकी दी है, तो कांग्रेस डेलीगेशन ने एक कदम आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया है। कि मोदी के हटाना है कि नहीं हटाना है। अगर हटाना है तो छोड़िए और कोई पार्टी, एक ही पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, जो बंगाल से लड़ेगा, रॉयल बंगाल टाइगर का माफिक लड़ेगा, लेकिन झुकेगा नहीं। तो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, एक तरफ जहां बीजेपी इस चुनाव में जीत का नया कीर्तिमान स्थापित करने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन इस चुनाव में बीजेपी को हराने का दावा कर रहा है। बीजेपी के दावे के बाद से ही विपक्षी खेमे में खलबली मची है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से मेहमानों से परिचय करवा देती हूं। देवेंद्र सिंह जी नेता हैं कांग्रेस, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कौशिक पांडे जी नेता हैं बीएसपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी पूजा यादव भी हमारे साथ होंगी, नेता है समाजवादी पार्टी की, आ भी चुकी है। बल्कि यहाँ पर प्रीति पांडे जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और साथ ही साथ सत्येंद्र राय प्रवक्ता है भाजपा के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आ जाइए पूजा जी, अपना स्थान आप ले लीजिए। लेकिन इस बीच हम जनता से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मृदुल, आज वोटिंग से ठीक पहले, इस आखिरी चरण के रण से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अपील की इस जनता से, काशी की जनता से, कि वो रिकॉर्ड मतदान करे। आपके साथ जो लोग इस वक्त मौजूद हैं, वो किस तरह से उस अपील को ले रहे हैं? बिल्कुल, और देखिए सबसे पहले हम जनता से बात करेंगे। हम लोग हमारे साथ है उज्जवल, जरा आ जाइए भाई साहब, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह। प्रचार का शोर खत्म होने वाला है, इस बार किसका जोर? इस बार मोदी जी का ही जोर चलेगा, इनके आगे किसी का कोई नहीं चलेगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? विकास का इतना कार्य हुआ है बनारस में, तो खास करके समझ लीजिए कि बिना विकास की नदी वही है। अच्छा। आज ये दो साफ सफाई देख रहे हैं। 14 के पहले ऐसा होता था कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल होता था, इतनी गंदगी होती थी घाटों पे। अच्छा। साफ सफाई का पूरा इंतजाम हो गया है यहाँ।